राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वक्त के जैसे पर लग गए हैं। अभी तो दिवाली गई थी, नया साल आया और अब आने वाली है होली। और होली पे आप लोगों को पता है कि होली का दहन 2 तारीख की भी है, 3 तारीख की भी है। दोनों ही दिन होली का दहन सही है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो होली का दहन पूर्णमासी की रात्रि को होती है, जो कि 2 तारीख को होना सही है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि होली का दहन 2 तारीख को होना सही होती है। अब आपके क्षेत्र में होली का दहन 3 तारीख की हो रही है या 2 तारीख की, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होली का दहन पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। इसका बहुत विशेष महत्व होता है। कहते हैं होली का दहन पर ये सभी चीज़ें डालने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले प्रारंभ कर लेते हैं चंदन की लकड़ी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह उत्पन्न हो रहा है, भाई भाई में आपस में नहीं बन रही, भाभीियों में आपस में नहीं बन रही, आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, सास बहू में आपस में नहीं बन रही, किसी कारणवश होलिका में कलेश हो रहा है, मतलब घर में कलह की उत्पत्ति हो रही है, तो आपको चंदन की लकड़ी होलिका दहन में डालनी चाहिए। चंदन की लकड़ी होलिका दहन में डालने से किसी भी प्रकार का जो गृह कलेश होता है वो शांत हो जाता है। गोबर के उपले तो आप लोगों को पता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता रही है, प्राचीन संस्कृति रही है गोबर के उपले डालने की। माता बहनें तो गलेरी बनाती हैं और गोबर के उपले होलिका दहन पर डालती हैं। तो आप गोबर के उपले होलिका दहन में अवश्य डालो। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप अगर गुलेरी नहीं बनाते हो, क्योंकि वृंदावन धाम में सभी बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो कुछ गोबर के उपले लेके आकर होलिका दहन में आपको ज़रूर और ज़रूर डालना चाहिए। अब मेरे पास बड़े सारे मैसेज आते थे, दीदी हमें ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी। अगर आप भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बीमारियों से राहत पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कपूर, लौंग और पान के पत्ते होलिका दहन में ज़रूर डालना चाहिए। कपूर डालने से आपकी बीमारियों में राहत मिलती है। लौंग डालने से इन फ्यूचर होने वाली बीमारी जो होती है वो नहीं आती है। और पान के पत्ते डालने से आपकी जो बीमारी होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को पता है होलिका दहन में अनाज की बालियाँ, जो बाली होती है वो भूनी जाती है और उसके बाद सबको वो बाली देकर हैप्पी होली बोलने का प्रावधान होता है। ये हमारी यूपी की पद्धति और परंपरा रही है। अगर आपके वहाँ पे भी ये होता है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि होलिका दहन पे अनाज की बालियाँ जो है वो भूननी चाहिए और थोड़ा सा अनाज डालना भी चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं होली के 8 दिन बाद अगर ये वाला अनाज खाती हैं तो 100% उसी साल उनको गर्भ में संतान आती ही आती है। साथ ही के साथ आप लोग चाहते हो कि आप पे सभी देवी देवता की कृपा हो, तो होलिका दहन में आपको हवन सामग्री का उपयोग अवश्य करना है। हवन सामग्री लेनी है और होलिका दहन में डालनी है, जिससे आप पर सभी देवी देवताओं की कृपा सहज ही मिल जाती है। एक पैकेट हवन सामग्री लीजिए और होलिका दहन में आपको अवश्य और अवश्य डालनी है। अब किसी भी प्रकार का घर में दोष है तो काले तिल डालने की मैं एडवाइस लूँगी। बच्चों को नज़र दोष है, आपको टोक दोष है। टोक दोष जानते हो क्या होता है? मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो आपको टोक लग गई, इसको टोक दोष की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको काले तिल ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर डालने चाहिए। और साथ में ऐसा बोला जाता है कि घी में डुबोया हुआ सूखा नारियल डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही आती है, उसके साथ धन की प्राप्ति भी होती ही होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको मन वांछित फल की प्राप्ति हो, आपकी मन में कोई भी इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, तो आपको क्या करना है, 3 गोमती चक्र हाथ में लेकर अपनी मनोकामना 21 बार मन ही मन बोलने हैं और वो तीनों के तीनों गोमती चक्र आपको होलिका दहन में डाल देने हैं। तीनों के तीनों गोमती चक्र होलिका दहन में डालने से आपकी सभी मनोकामना जो होती है वो पूर्ण होती है। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। अगर आप सारी चीज़ें नहीं डाल पा रहे हो तो जिस भी चीज़ की आपकी प्रॉब्लम है आप वो वाली चीज़ ज़रूर और ज़रूर डालें। ऐसा भी बोला जाता है कि काले तिल की आहुति होलिका दहन के समय हाथ में काले तिल हो, पीली सरसों हो और 5 लौंग हो और सिर से 7 बार घुमाकर अग्नि में डालते हैं तो किसी भी प्रकार की नज़र दोष दूर हो जाती है। अगर आपके बच्चों को बहुत नज़र लगती है तो थोड़े से काले तिल लीजिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ पीली सरसों लीजिए, 5 लौंग लीजिए।
अपने परिवार के हर मेंबर के सिर से एंटी क्लॉक 5 बार घुमाइए और उसके बाद उसको होलिका में डाल दीजिए। 5 या 7 बार दोनों तरफ डाल सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार की नज़र दोष खत्म हो जाती है। ऐसा भी बोला जाता है कि होलिका दहन के बाद जब आप लोग घर पे आओ तो रात के समय घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का चौमुखी दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती और वास्तु दोष भी सही हो जाता है। और माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी होलिका दहन की रात्रि को माना जाता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। सूखा नारियल आप लोगों को कहते हैं, एक सूखे नारियल में थोड़ा सा गुड़ लीजिए, काले तिल से उसको भर लीजिए और उसके बाद आपको अग्नि की मतलब होलिका दहन की 7 परिक्रमा करनी है और उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान रखते हुए आपको वो नारियल जो होता है वो अग्नि में डाल देना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है नवग्रहों से, आपके नवग्रह जो होते हैं वो शांत हो जा रहे हैं। अगर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो 2 बतासे आपको लेने हैं, 2 लौंग लेनी है, पान के पत्ते पर रख लीजिए और सूखे नारियल में चावल और चीनी भर के डालें। इससे आयु भी लंबी होगी और साथ ही के साथ जो भी बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको धन प्राप्ति में भी बाधा जो उत्पन्न हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर विवाह में विवाह योग्य नहीं बन रहा है तो हवन सामग्री डालने के बाद जल डालें, घर में शांति आएगी। गोबर के उपले डालें तो इससे आपको विवाह संबंधित जो परेशानी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को पता है इस बार 500 साल बाद होलिका दहन पे बहुत अच्छा योग बन रहा है। एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। होलिका दहन के पास दीपक में 1 लौंग, थोड़ा सा कपूर डालें और दीपक के सामने 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे बड़ी परेशानी मन ही मन में एक बार कहें और अंत में जब आपने सारी पूजा अर्चना वंदना कर ली है उसके बाद अग्नि को प्रणाम करके वो दीपक वहीं पर होलिका दहन के पास छोड़ के आ जाए। अब होलिका दहन पे तो आपको ये सभी उपाय करने हैं, लेकिन उससे पहले होलिका दहन वाले दिन एक चमत्कारी दान मैं आपको बताती हूँ। होलिका दहन के दिन सुबह सुबह 5 माचिस लीजिए, 5 कपूर लीजिए, चुपचाप मंदिर में रख के आ जाइए। ऐसी मान्यता है इस छोटे से दान से कर्जा मुक्ति जो होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लोन हो रहा है आप पे, किसी भी प्रकार का कोई लोन चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो होलिका दहन की आप लोगों को अनंत और अनंत शुभकामनाएं और आप सभी को ये सारे उपाय अवश्य और अवश्य करने चाहिए और ये सभी उपाय करके ना आप सभी मनोकामना से पूर्ण हो जाते हो। तो मेरा नंबर ना आपको नीचे दिया होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, शादी की संभावना कब है, विवाह की संभावना कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को होलिका दहन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होलिका दहन की पूजा अर्चना वंदना आप सभी लोगों को कैसे करनी है। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।